Hello friends, I am here with a new topic which is solution of differential equation. We have already studied about formation of differential equation, definition of differential equation. तो इस टॉपिक में आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करते हैं वो हम देखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तो सॉल्व करने का मीनिंग होता है टू रिमूव द डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। टू रिमूव द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मीन्स उसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं वो हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे तो जो आंसर आएगा विदाउट डेरिवेटिव आएगा, इसका मीनिंग वो एक सिंपल इक्वेशन होगी, तो वो उसका सोल्यूशन होगा। तो अब अगर हम ये सोचें कि डेरिवेटिव हम रिमूव किस तरह करेंगे, तो हमें डेरिवेटिव के उल्टे प्रोसीजर पे जाना होगा, रिवर्स प्रोसेस पे। तो इसका क्लियरली जो कॉन्सेप्ट समझिए आया हमें कि अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट, कि हमें डेरिवेटिव एक्चुअली हटाने रिमूव करने, तो हमें उसको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो अब इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम मीनिंग समझें इस बात का, लिटरली मीनिंग समझें, तो मीन्स हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हम उसको सॉल्व करेंगे, मीन्स हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो रिवीजन करना होगा, मीन जो चैप्टर 7 है एनसीईआरटी में। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन कोई डिफ़िकल्ट नहीं यूज होगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज होगा जो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। और हम इस जो वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हमें डेरिवेशन जो dy/dx है वो सब हमने पीछे किया था, तो इस डेरिवेशन मीन हमें हटाना रिमूव करना है। और हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 होगा, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, डिग्री भी 1 होगा, उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं अपने पास, 9.4 एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, 9.5 और 9.6। तो हर एक टॉपिक में हमें करना तो इंटीग्रेशन है, बट इंटीग्रेशन करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग सिचुएशन भी इंटीग्रेट करना है। तो हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे वो हमें देखना है और हमें वो सीखना है। तो इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे उसके लिए आपको एक बार वीडियो पीछे वाले देखने होंगे और आपको जो कॉन्सेप्ट हो एक बार रिवाइज़ करना होगा। तो अब मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ कि अब हम सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट टॉपिक है एक्चुअली, तो हमें इसमें देखना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन के बेस पे 3 एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो टाइप है जो 9.4 है वो है वेरिएबल सेपरेबल या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इंटीग्रेट तो करेंगे लेकिन हम वेरिएबल को सेपरेट पहले करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें dy/dx गिवन है और 2 फंक्शन, एक x का है और एक दूसरा है अपना y का, तो इनको हम y के साथ में y वाले को ले आएंगे और x के साथ में x वाला। सेपरेशन का मीनिंग ये है कि जो सेम वेरिएबल हैं वो लेफ़्ट राइट में अरेंज करना है और फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन होगा ऑलरेडी इंडेफिनिट होगा, तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव रिमूव होंगे, यहाँ पे रिमूव होंगे और एक हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना होगा, कोई ना कोई। ये अपना जो आएगा y का फंक्शन आएगा और ये x का फंक्शन आएगा और इसमें से हम जो कांस्टेंट ऐड करेंगे वो इस साइड ऐड करेंगे, x की साइड। तो इस तरह का कोई सोल्यूशन आ जाएगा एंड दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें देखेंगे डेरिवेटिव कहीं भी नहीं है। अब सॉल्यूशन भी एक्चुअली 2 टाइप का है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हमने कांस्टेंट अभी ऐड किया है और ये कांस्टेंट एक्चुअली हमें नहीं पता, ये जो c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जनरली,
तो इस तरह का जो कांस्टेंट उसका नाम मैंने दिया था आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो जो सोल्यूशन होगा वो आपका जनरल सोल्यूशन है, और जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होंगे मीन एब्सोल्यूट कांस्टेंट होंगे तो वो आपका जो सोल्यूशन है वो पार्टिकुलर सोल्यूशन है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें हमें क्या करना है कि आर्बिट्री जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो वैल्यू कहाँ से आएगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी इस तरह से y = 1 और x = समथिंग, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरह कुछ गिवन होगा सम के अंदर। तो अगर ये कंडीशंस गिवन है तो आप समझना कि पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा है वो, अगर कंडीशंस नहीं गिवन है तो आप समझना कि जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो और इस कंडीशन का क्या यूज होगा, पहले हम इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे, x y की वैल्यू रख के, और वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये अपना जो सोल्यूशन आएगा वो जनरल से पार्टिकुलर में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, ओनली एब्सोल्यूट कांस्टेंट होंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट का मीनिंग होता है सिंपल वेरिएबल, जो वेरिएबल हो सकते हैं। तो इस तरह के इस बार बोर्ड में भी कुछ आया था कि जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो, तो कोई नहीं होता है। हाँ, पार्टिकुलर में एब्सोल्यूट कांस्टेंट होंगे, जनरल में ओनली आर्बिट्री कांस्टेंट। और कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू, अभी हमने किया था डेरिवेटिव, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, जितने टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे उतने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। मीन्स अगर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो ये तो हो गया इसका बेसिक डिस्कशन। अब जो सॉल्यूशन के सम्स हैं एक्सरसाइज 9.4 है, वो मैं अब डिस्कस करूँगा कुछ सम, और आप फिर ट्राई करेंगे इसके सम। तो जो एक्सरसाइज 9.4 है उसमें हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के सारे सम ट्राई करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 9.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के सम में कर रहा हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है, इन क्वेश्चन नंबर 1 गिवन दैट dy/dx इक्वल्स टू 1 - cos x by 1 + cos x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। मीन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे dx है तो ये x के वेरिएबल्स हैं, y है तो ये y के वेरिएबल है नहीं यहाँ पे। तो dy इक्वल्स टू 1 - cos x by 1 + cos x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब इसको हम सिंपली नॉर्मल जिसे इंटीग्रेट करते थे उस तरह से करना है। dy का इंटीग्रेशन सबको पता y आएगा, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरह करेंगे, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। 1 - cos x की आइडेंटिटी है 2 sin² x by 2। सिमिलरली यहाँ भी 2 cos² x by 2, यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन यूज होगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं यूज होना। 2 से 2 कैंसिल। नाउ sin by cos is always tan, so this becomes y equals to tan² x by 2 dx। अब हमें पता है tan² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे sec² में, sec² x by 2 - 1, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल्स टू sec² x का इंटीग्रेशन tan x by 2, और फिर ऐसे एंगल करेंगे डेरिवेटिव करके आएगा तो डिवाइड में, और 1 का x प्लस c, ये 2 पर आएगा तो y इक्वल्स टू 2 tan x by 2 minus x plus c, and this is the solution of this differential equation, this is the final answer। तो इस तरह से सम ये करने। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 और जो भी सम है इस तरह से हम करते जाएंगे प्रोसीड। तो 1 या 2 एग्जांपल मैं और कर रहा हूँ इसी एक्सरसाइज में से। सेकंड सम इजी है,
अब सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो ये सारे जनरल सॉल्यूशन के हैं, उसके बाद फिर आपके पार्टिकुलर सॉल्यूशन के स्टार्ट हो जाएंगे 11 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैं एक और ट्राई कर रहा हूँ कि 4 सम हम लोग किस तरह ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। फिर वही प्रॉब्लम के दोनों में अरेंज करेंगे, x का कोफिशिएंट x के टर्म dx की साइड y की टर्म dy की साइड, तो हम y वाले यहाँ रख लेते हैं, ये टर्म यहाँ कंप्लीट रख लेते हैं। sec स्क्वायर x tan y dx इक्वल्स टू माइनस ट्रांसपोजिंग ऑफ दिस टर्म इनटू राइट हैंड साइड tan x dy, ये dy ये y ये dx इस तरह से अरेंज करेंगे। तो sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x dx इक्वल्स टू माइनस tan x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x, नो सॉरी इधर y वाले टर्म है, तो sec स्क्वायर y बाई tan y, एक्चुअली इसमें y वाले टर्म आएंगे इस साइड में, और dy। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब इंटीग्रेशन किस तरह करोगे, इसको t सपोज करोगे, इसको कुछ और सपोज करेंगे। नाउ लेट tan x इक्वल टू u एंड tan y इक्वल्स टू v। सो sec स्क्वायर tan x dx इक्वल्स टू du 1 बाई u du, सिमिलरली 1 बाई v dv। और आपने जो कांस्टेंट ऐड करना हमेशा x की साइड में, तो log u प्लस c इक्वल्स टू माइनस log v। और आप ये भी ध्यान रखना, अगर दो log में दोनों, तो कांस्टेंट मस्ट बी इन log, मीन जिस फंक्शन में x y का इंटीग्रेशन होगा उसी में हम कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। तो कांस्टेंट हम लोग ऐड कर लेते हैं log के साथ, log c इक्वल्स टू माइनस log v। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और क्या आंसर आएगा, इसमें log m प्लस n log की प्रॉपर्टी, तो log u इंटू सी इक्वल्स टू माइनस log v। और ये माइनस यहाँ से हटाएंगे, पावर में आ जाएगा, log से log कैंसिल, तो u c इक्वल्स टू 1 बाई v, तो u v इक्वल टू 1 बाई सी। 1 बाई सी इज ऑल्सो v c, और x y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह 9.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और इसके और भी सम करेंगे, मैं अभी और इसमें और प्रॉब्लम बताऊंगा, अगर आपको और प्रॉब्लम देखनी है। तो इस तरह से 9.4 आप करेंगे। और फिर हम 9.5 में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।